जय हिंद बच्चों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम भगत सिंह की पूरी बायोग्राफी को लेके आए हैं। भगत सिंह के माइंडसेट को देखेंगे और उनके पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो साधारणतः हमको जानना ही चाहिए, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1906 में हुआ था। हालांकि बहुत ही कम समय में जो इन्होंने भारत के लिए किया वो भूलने लायक नहीं है। जो क्रांति थी इनके अंदर, जो लहू इनके अंदर दौड़ रहा था, जो देश प्रेम था इनके अंदर, इसका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। हालांकि हम लोग सबको पता है भगत सिंह की जो कल है वो हैंग्ड हुए थे, फांसी हुआ था, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। और वो बात कहते हैं ना कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि आपके मौत पे, यानी आप जब सही मतलब आपका मृत्यु हो रहा है और उस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए पूरे देश भर में। हालांकि इनका जब हैंग्ड होने वाले थे तो इनका एक दिन बाद हैंगिंग होना था, लेकिन एक दिन पहले कर दिया गया, क्योंकि उस समय जो भारत में ये क्रांति थी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये क्रांति बढ़ने की वजह से अंग्रेजों को इनके फांसी के टाइम को क्या करना पड़ा, और पहले करना पड़ा। अन्यथा वो बहुत बड़ा भीषण दंगा हो सकता था, क्योंकि इनको मानने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। कहते हैं ना कि वो जवानी ही जो क्या जो खू को जलाती नहीं, और वो जवानी किस काम की जो अपने देश के काम आती नहीं। जिस देश में तुम पैदा हुए, अगर उस देश के तुम भक्त नहीं तो माँ न माँ का तूने दूध पिया और बाप का तुझ में रक्त नहीं। कहते हैं ना कि "ऐ काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, ऐ काश मेरी ये जिंदगी मेरे इस वतन के काम आए"। सबको ये मौका नहीं मिलता जाने का। ना मौत, ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, मगर जब जिक्र हो इनके जैसा शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। हालांकि सबका सपना होता है, फौज का सपना होता है, सबको ही जाना चाहता है और वाकई में देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हम इस पूरे जो स्लाइड है, वीडियो है, इसमें इनके जीवन को समझेंगे। सबसे पहले भगत सिंह के माइंडसेट को समझते हैं। एकदम बेखौफ इंसान, जिसके अंदर किसी भी चीज का डर था ही नहीं। डर जरूरी था, लेकिन उस डर की वजह से इन्होंने कदम अपने रोके नहीं। हम लोग क्या होता है, डर आता है तो हम अपने कदम को रोक लेते हैं, लेकिन इन्होंने कदम को रोका नहीं। ये बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। और हालांकि जिसे बोला जाता है एक बीज को बोने के बाद से अब उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक कि आप खुद उस चीज को उखाड़ ना दो तब तक कोई नहीं उखाड़ सकता। ये माइंडसेट एक बीज की तरह होता है, एक बार अगर सेट हो जाए तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इनका माइंडसेट बहुत ही साधारण था और एकदम सीधा था कि भैया भारत को आजादी दिलानी है तो दिलानी है, इसके लिए किसी भी हद तक हमको जाना पड़े मैं जाऊंगा। भगत सिंह की माँ जाती है, उनसे बोलती है भगत सिंह शादी कर लो, मना कर देते हैं। और सबसे प्यारी चीज देखो, दो चीजों में बताने जा रहा हूँ। एक तो सोसाइटी की बात कर लेते हैं और एक दुश्मनों की बात कर लेते हैं। जब भी तुम जब भी जब तुम गिरोगे ना, जब तुम पटके जाओगे, तो सबसे ज्यादा तुमको चिढ़ाने वाले जो लोग होंगे, दबाने वाले लोग होंगे, वो तुम्हारे पड़ोसी होंगे या फिर जो तुम्हारे दुश्मन होंगे। और अगर तुम उपलब्धि कुछ पा रहे हो, यानी कि अगर कुछ उपलब्धि पाओगे, तो तुम्हें समाज का एक बहुत बड़ा पहलू देखने को मिलता है। हालांकि इन्होंने कहा था ना कि मैं एक ऐसा परिंदा हूं जो जेल में भी आजाद है, मेरे रास्ते का हर एक कण मेरी ऊर्जा से गतिमान है। ये उससे नहीं, इनकी ऊर्जा से गतिमान है। इनके अंदर जो आजादी की आग थी अंदर से गजब की लगी हुई थी। जैसे मैं एक कहानी पढ़ा था, संतों की कहानी, जिसमें एक चीज बताई गई थी कि एक संत होते हैं, एक लड़का जाता है, बोलता है कि सर सर सर, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मैं भी पढ़ने लगूं। आप लोग इतनी किताबें पढ़ लेते हो, स्वामी विवेकानंद जी कितनी किताबें अपने दिमाग में रख लेते थे, मेरे दिमाग में कुछ भी रहता नहीं है। तो फिर ये जो संत होते हैं उनको कहते हैं चलो ठीक है लेके चलते हैं। उनको लेके जाते हैं, अपने कुटिया में बैठाते हैं और उस कुटिया को बंद करके बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं थोड़ी देर में आता हूँ। जाते हैं, बाहर से मिट्टी तेल को डाल करके और बाहर से माचिस मार देते हैं। यानी कि उस कुटिया में बच्चा बैठा हुआ था, उसमें आग लगा दिए थे। कुछ समय बाद बेचारा वो देखता है कि आग लगा है, चारों तरफ से आग पकड़ चुका है धीरे धीरे करके, तो उससे बाहर नहीं निकल पाता, पूरा डर जाता है। पूरा डरने के बाद से अचानक से पूरा दम लगा करके और आग को चीरते हुए क्या करता है, बाहर निकालता है। तो वहां पे जब बाहर निकलता है तो गुरुजी के पास जाता है और उनको मतलब भला बुरा कहने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है, गुरु पगला गए हो का। तो वहां पे जो गुरुजी होते हैं एक बात कहते हैं, बेटा देखो, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है। तो उन्होंने कहा कैसा आंसर है, तो बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अंदर फंसे हुए थे, आग लगी हुई थी, तो क्या तुम किसी से रास्ता पूछने गए थे?
तो फिर ये दिमाग में सबके आता है, अरे हाँ यार सच में वो मतलब आग को चीरते हुए बाहर आया था। ठीक वैसा ही माइंडसेट हमारे भगत सिंह का था। यार ये आजादी को एकदम अंग्रेजों को चीरते हुए इसे छीन के लाए थे। 1931 में चले गए थे, लेकिन एक ऐसा जीवन था जिसमें इन्होंने आखिरी बात कही थी कि भाई, भगत सिंह की माँ बोलती है बेटा मतलब तू फांसी पे चढ़ जाएगा, तो फिर अपने भावुक होकर के बताते हैं तो कहते हैं ये मैं एक बात करने का जा रहा हूँ कहीं, मैं तो यहीं पे हूँ। तो बोलते हैं कैसे, तो वो बताते हैं कि देखो, जब भी इस वतन के लिए, इस देश के लिए कोई युवा प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो, अब बिना किसी डर के देश प्रेम, देश के लिए, देश के हित के लिए जी रहा हो, तो समझ लेना वो मैं हूं। और वाकई में जो धुरंधर मूवी देखी, जो सोल्जर्स की कहानियां होती है ना, गजब की इन, इसको कह सकते हैं इन मोमेंट, मतलब इसी मोमेंट को हटा ही नहीं सकते। क्या मूवी आई है भाई, देखो इस चीज को। एक ऐसा जीवन जिसमें तुम्हारी फैमिली खुद की फैमिली नहीं है, तुम वहां पे रह रहे हो, तुम्हारा देश तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे साथ, तो यहाँ पे पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, कुछ गलत होता है तो लोग खड़े हो जाते। वो अकेले गया बंदा पूरी पाकिस्तान के धड़तलक सबको हटाए, मतलब खत्म करके आता है। बहुत बड़ा मिशन जो हमारा होता है सफल होता है। ये जो जीवन बताता है ना, देश प्रेम को बताता है। तो वो बोलते हैं ना, कहता है भगत सिंह गए कहाँ यार, वो तो अभी भी जिंदा है, हमको दिखते हैं उन सोल्जर्स की कहानियों में, जहाँ पे धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होते, इनकलाब के नाम के झगड़े होते हैं, जहाँ पे धर्म के नाम पे वोट नहीं दिए जाता है, केवल इनकलाब के लिए जिया जाता है। एक ऐसा जगह फौज है ना, जिसे बोलते हैं डिफेंस, जहाँ पे कभी भी किसी भी धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होते, एक साथ सब खाते हैं, सब जीते हैं। गजब का कॉम्बिनेशन, गजब का बॉन्डिंग देखने को मिलता है उन फौजियों में। क्या जज्बा होता है इनकलाब जिंदाबाद का। इनका माइंडसेट टोटली सीधा था, अंदर से आग लगी हुई थी। घर में आग लगी है तो किसी से रास्ता नहीं पूछोगे। बोलते थे अंग्रेज हमारे घर में घुस के आग लगाए हैं, हम रास्ता पूछने जाएंगे, हमको आजादी चाहिए। माइंडसेट एकदम क्लियर था कि भैया हमको आजादी चाहिए। और एक चीज देखो, समाज का पहलू, तुम जब भी उठनो मतलब उठोगे, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देखो, जब तुम किसी चीज का बदलाव लाना चाहोगे, सबसे पहले समाज उसे ठुकराएगा, उसका विरोध करेगा, बहुत जबरदस्त विरोध होगा, और उसके कुछ समय बाद उसको वो अपना लेगा। जैसे भगत सिंह जब थे, तो ये जब जाते हैं और सॉन्डर्स को गोली मार के जा रहे होते हैं, तो समाज का ये पहलू देखना बहुत ही खतरनाक होता है। ये पहलू कैसे बताता है, और मैं उन गार्जियंस को बताना चाहूंगा जो बच्चे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन पर दबाव ना बनाओ। देखो, ये सोसाइटी बना ही इसीलिए है। जब भगत सिंह जाते हैं, तो दुर्गा देवी जो होती है वहाँ सोल्जर्स को मारने के बाद डीएवी स्कूल से करके वहां से बाहर निकलते हैं, तो इनके जो पार्टनर्स होते हैं, चंद्रशेखर आजाद होते हैं, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के हेड होते हैं, जहाँ पे भगत सिंह जाकर के ज्वाइन करते हैं बहुत कम उम्र में। तो वो जाते हैं वहां पे, तो जब वो ज्वाइन करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं, तो वहां से चंद्रशेखर आजाद को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, एक काम करो सॉन्डर्स, भगत सिंह आप यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो अंग्रेज तुमको ढूंढेंगे और तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, ऑर्डर आ चुका है। उस पर इनाम, बहुत बड़ा इनाम रखा गया। तो फिर यहाँ से भगत सिंह क्या करते हैं, उनको ले जाकर के, दुर्गा देवी एक होती हैं जिनके साथ इनको बाहर वहां से निकाल दिया जाता है। आप फोटो भी देखे होंगे, एक इक्का, जो हमारे यहाँ इक्का कहते हैं, आगे घोड़े होते हैं, अभी जो दो चक्की का होता है, उसको लेके चलाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। और जो टोपी की भी फोटो आप देखते हो, वहीं की फोटो है। तो वो चीज देखने को हमको ये मिला, जब वहां से निकल जाते हैं तो सोसाइटी में जब अगली बार जा रहे होते हैं, तो इनके जो पार्टनर होते हैं सुखदेव राजगुरु, वो बोलते हैं कि भगत सिंह चलो एक और चलना है, एक और मिशन पे। तो भगत सिंह को ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आने लगी थी कि देखो, कभी भी देखो, एक चीज बोलते हैं ना कि आईपीएस का जो एंट्री होता है वायलेंट होता है, और आईएएस का एंट्री जो होता है साइलेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आईएएस जो होता है आईपीएस से ज्यादा पावरफुल होता है। तो इनको ये बात समझ में आ गई थी कि पीसफुल वे जो होगा ना, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेबल है, इम्पैक्ट उससे ज्यादा डाल सकते हैं। अभी दंगे में गए थे, और वहां से ये टोटली क्या थे, मोस्ट वांटेड थे उस समय के, उनके लिए तो क्रिमिनल ही थे, टेररिस्ट ही थे, उनके लिए थे। हमारे लिए तो रियल हीरो थे, रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके लिए वो क्या थे, टेररिस्ट थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे आज कोई पाकिस्तानी सैनिक आकर के भारत में दंगा मचाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। तो अंग्रेजी धरतलक के लिए, अंग्रेजों की सल्तनत के लिए वो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट का नाम किया गया। फिर से मोस्ट वांटेड उनको पर्ची चिपकाया गया, उनको ढूंढा जाने लगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं इनका दोस्त कहता है ना कि लगता है भगत सिंह तुम भी प्यार में फंस गए हो, जो दुर्गा देवी के साथ क्या होते हैं वो बाहर निकले होते हैं। तो भगत सिंह को एकदम धक्का लगता है। ये बात सही है भाई, जब भी तुम अपने जीवन में गिरोगे तो तुम्हें दुश्मनों का अंदाजा लगता है, और जब भी तुम उठोगे तो तुम्हें समाज का पता चलता है। तुम ये ऐसी ऐसी कहानियां बनाएंगे ना कि तुम सोचने लगे ये कब किया था बे,
ऐसी कहानियां जो तुम सोच भी नहीं सकते, उससे खतरनाक दर्दनाक सीन देखने को मिलेगा। सोचो, रियल हीरो एक क्रांतिकारी भगत सिंह को इनके दोस्तों ने ऐसी बात कही, वहां भगत सिंह थोड़े रूठे, लेकिन फिर वही माइंडसेट क्लियर था, हम किसी भी हर हाल में अपनी क्या करेंगे, लड़ाई को जीतेंगे। और उस लड़ाई के पीछे कुछ इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जुनून से कि मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या लाइनें थी इनकी। जेल में बैठे हैं, जा रहे हैं, इनको फांसी चढ़ने वाली है, ऊर्जा तो देखो देखो। कहा जिस चीज को पढ़ोगे वैसी ही तो ऊर्जा आएगी। तुम अब भोजपुरी गाने वाने सुन रहे हो, उससे ज्यादा ऊर्जा भगत सिंह नाम से देखो, पूरी एनर्जेटिक फील करोगे। जिस चीज के बारे में तुम सोचोगे वैसे तुम बनते चले जाओगे। वाई आई एम एथिस्ट इनकी बुक पढ़ लो, फिर से विदाउट फियर कुलदीप नायर की जो किताब है उनको पढ़ लो। गजब की ये किताबें हैं। ये किताब जिसमें सारी चीज इनके लाइफ को बताया गया, गजब की किताब है। और इनके जीवन से इतना ज्यादा ऊर्जा मिलेगा ना यार, कभी थकोगे नहीं यार, एकदम गारंटी देता हूँ, कभी नहीं थकोगे। और जो आग अंदर पैदा होगी ना, एक क्रांतिकारी आग होगी। अब वो क्रांति इस तरीके से आएगी, पूरा जीवन बदल के रख देगी, पूरा जीवन। भारत आजाद हुआ ना, तो वो अपने जीवन को आजाद कर लोगे। अगर कोई चीज विकसित करनी है तो ये समझदारी ही विकसित करनी है। क्या जज्बा था। और वो लाइनें क्या थी उनकी माँ की। जैसे जैसे माँ भगवती भगत सिंह को मिलने आई, बोले भगत सिंह, माँ मेरी तू देह न लेने आना, माँ मेरी तू देह न लेने आना। मैं आदेश तुम्हें दूंगा ये मुझको अधिकार नहीं, लेकिन मेरी मौत पे रोना भी मुझे स्वीकार नहीं। लोग कहेंगे ये अपने संयम को कैसे खो सकती है, और ये रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है। क्या लाइन थी यार, जज्बा गजब का। आखिरी समय पूछते हैं यार कि क्या क्या चाहते हो, क्या आखिरी आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी। तो कहते हैं यार कुछ पन्ने बचे हैं किताबों के, पढ़ लेने दो। लेनिन का क्रांतिकारी विचार थे सर, बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे, डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे हर चीज की। रिलीजन को ये रखना, इन्होंने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखो बेटा, तुम कुत्तों को दौड़ा के इसलिए मार पाते हो क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनमें एकता उतनी नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मधुमक्खी को मार के दिखाओ, झुंड बना के काटेंगे सबसे। एकता में बहुत ताकत होती है, इन्होंने बताया। ये एकता ही है जो भारत को एक स्वतंत्र भारत के रूप में लेके आया। हम ये नहीं कहते कोई कम्युनिटी खराब था, कोई किसी से, कोई भी हमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को किसी से नहीं है। हालांकि केवल समस्या होती है तो इलेक्शन के मामले में होती है। अन्यथा देखो, ईद अभी कुछ समय पहले मनाया गया। जितने भी फेस्टिवल है सब कोई स्वतंत्रता से मना सकता है, आप अपने तरीके से मना सकते हो, संवैधानिक अधिकार आपको दिया गया है। हालांकि द एक्शन डे, एक तो बंगाल की ट्रेजेडी होती रहती, गजब खतरनाक खतरनाक घटनाएं घटी हैं, जहाँ पे हमने देखा कि हमने किसी पे अत्याचार नहीं किया, लेकिन हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। और जब भी अत्याचार हुए तब हमें महाराणा प्रताप का लाइन आता है, याद आता है कि अपने मन में रखता हूँ महाभारत सार को, मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, मैं जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व जय, जो युद्ध न कर पाएगा। तो हम दोनों लेके चलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भैया ये केवल हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हें कृष्ण बनना होगा। जरूरत पड़ने पे मन को शांत रखना, और अपने पांचों सेंसेस पे तुम्हारा खुद का कंट्रोल होना। और दूसरी चीज जो थी जिस पे कंट्रोल करने की जरूरत है तुमको, तो वो है तुम्हारा हिंसा। जरूरत पड़ने पे वो भी जरूरी है, क्योंकि आज के इस आधुनिक भारत में एक चीज लिख के ले लो, कमजोर को शोषित किया जाएगा, कमजोर का शोषण होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। इससे बचने का एक ही तरीका है, खुद को शक्तिशाली बना लो। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली बात उनकी थी, इनको ध्यान से देखते हैं। महान लोग कभी ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा। ये चीज समझो, मतलब कहीं मैंने बुक पढ़ा था, कहीं ये देखा भी था। ये आचार्य प्रशांत करके हैं, गजब किताबें लिखते हैं, क्रांतिकारी किताबें लिखते हैं। उनकी किताबों को पढ़ के एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है, गजब की ऊर्जा पैदा होती है। जो बताते हैं कि ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन को तुम ढूंढ रहे हो ना, कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर आग लगेगी ना, तुम रास्ता पूछने नहीं जाओगे, वो आग जिंदा रहना चाहिए। मौज रखो यार, मौत रखो दिल में, मौत का डर रखो, लेकिन फिर भी अंदर मौज रखो। जीवन जियो पूरे खुल करके, कभी झुक करके ना जियो। और झुकने की बात क्या है, संविधानिक अधिकार है यार, तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते। ये तो तुम अपना कीमत गिरा के रखे हो कि भैया कोई आए, भैया तो कुर्सी छोड़ देते हो, बोलते थूक दो, हाथ पे थूक दो, ऐसी
मतलब हरकतें करते हो, अपनी हरकतों को देख लो, देखो, समझो, मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल तो देखो। ये कभी पूछते, महान भगत सिंह कभी पूछे ही नहीं, क्योंकि आजकल देखो जो एरा हो चुका है, ये अपने फायदे के पीछे भाग रहा है। हर इंसान किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरीके से, तो उससे कुछ फायदा है तो जुड़ा हुआ है। मुझे क्या मिलेगा, जैसे आप सोचो, जो ये देश के लिए शहीद होते हैं, हमारे सोल्जर जो होते हैं, इनको क्या मिलता है यार, एक उपलब्धि। कई बार तो ऐसा होता है ना, बेचारे पाकिस्तान में जाते हैं तो उनको भारत भी स्वीकार नहीं करता कि भैया वो इंडिया के सोल्जर थे, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं, कुछ मिशंस पे जाते हैं, तो जो स्पाई होते हैं, जो धुरंधर मूवी देखो, मारा जाता, तो कौन कहता कि हाँ वो भारत का था, हम लोग सम्मान दे देते, लेकिन टेररिस्ट का अधिकार वो दे देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या मिलेगा, ये सवाल जो होते हैं ना, तुमको हर जगह रोकते हैं, हर जगह तुमको रोके। तुम कहते हो पढ़ाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा यार, ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं ना, शक्ति पैदा होगी। अब वो जो शक्ति पैदा होगी ना, दुनिया को तुम बदल दोगे। भगत सिंह ने भारत को बदला, गांधी जी ने दिमाग को जिंदा करके भारतीयों को बदला, स्वामी विवेकानंद दुनिया को बदल दिए। किसी अच्छे इंसान से मुलाकात होगी तुमको भी, जैसे प्रेम परमहंस से मिले तो स्वामी विवेकानंद बन गए। 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को भी करना पड़ा। कृष्ण का जीवन देख सकते हो, कितना दुखद भरा था। उससे कर्ण का जीवन देख लो, दुखों से भरा हुआ है। नेहरू को देख लो, नदी तैर करके पढ़ने जाते थे। अम्बेडकर को देखो, पैसा नहीं था पढ़ने, क्या पढ़ते थे भाई, अपने लाइब्रेरी में किताबों का ढेर रखे थे, ढेर। इनके पास पैसा नहीं था कि लंदन में लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे यार, खाने को पैसा नहीं थे, लेकिन कभी कहानी की गरीब है। आज हम लोग को देख लो, गांव में लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, देखो पढ़ाई और ज्ञान में हम लोग के गांव में देखो क्या, इन लोग चाहते हैं पैसा खूब मिले, एकदम चाप के मिले, लेकिन काम कुछ नहीं करना चाहते। दूसरी चीज, ये सोचते कि मुझे चाप के पढ़ना है, हमको खूब नॉलेज चाहिए, ये नहीं सोचते, उल्टा सोचते मुझे खूब पैसा चाहिए। और दूसरी चीज, ये लोग जो सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भैया हमको ज्ञान देना है, बहुत ज्ञान देना है। ज्ञान लेना नहीं है, जो चीज इनको लेना है वो लेते नहीं है, और जो इनको देना है वो देते नहीं है। इनको लेना है ज्ञान तो लेते हैं पैसा, इनको लेना है, ऐसा नहीं कि पैसा जरूरी है, जरूरी है, लेकिन अगर दोनों में प्रायोरिटी देखी जाए तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, जितनी ज़्यादा उम्र का होता है उसकी सैलरी बढ़ती है। एक लेबर होता है, ज़्यादा उम्र की होती है, सैलरी घटती है। तो ये पढ़े लिखों में, ये अनपढ़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल सारे युवाओं को रोक देता है। हमेशा जब ये शोषण देखते हैं तो ये उन्हें रोक देता है किसी के अंदर हिम्मत, कोई अंग्रेजों के अंदर, कि रास्ते पे जाते एक भारतीय को छेड़ दे, अब भगत सिंह वहां खड़े पकड़ के फाड़ देते, ऐसे ही फाड़ देते, क्योंकि ऊर्जा थी सर। मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल आया ही नहीं उनके अंदर से। पढ़ाई करके उनको क्या मिलेगा, कोई पूछे ही नहीं। उनको एक अंदर की आग चाहिए थी। उनको क्या जरूरत थी दूसरों के लिए लड़ने की, क्या जरूरत थी फांसी पे चढ़ने की, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं कि मुझे क्या मिले। मैं शहीद हुआ, मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मैं जेल में गया, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। मैंने सोल्जर्स को मारा, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। मैंने माँ को छोड़ा, मुझे क्या मिला, कुछ नहीं। एक माँ को छोड़ा, एक माँ ने अपना लिया, जो पूरे भारत माँ के नाम से जानी जाती है। कहीं ना कहीं ये बात सही है यार, वतन का दर्जा हमेशा माई से बड़ा होता है। कैसे हम बताते हैं तुमको यार, कि जब तुम मरोगे ना, हम मानते हैं यार, तुम्हारी माँ बहुत मानती है, मेरी माँ भी बहुत मानती है, लेकिन एक माँ मरने के बाद भी सीने से लगा लेती है, वो भारत माँ है। मरने के बाद भी राख हम लोग वही छोड़ते हैं यार। ये माँ बहुत ऊंचे रहे। जब भी तुम्हें देश में, वतन में और किसी चीज में चुनना हो, वतन को चुनना, उसमें हमारी मौत ही क्यों ना शामिल हो। ये मुझे क्या मिलेगा सवाल हटा दो। पहला बदलाव, जो 4-5 बदलाव बनाए, वो अपने अंदर यही लाओ। मुझे क्या मिलेगा हटा दो। शोषण देखोगे, एक दिन शोषित भी होगे, ये चीज बताएगा। शोषण नहीं होना चाहिए, कानून कोई सा भी हो। दूसरी चीज बताएंगे, जो सही है वही करना है, चाहे कीमत कुछ भी देनी पड़े। कीमत में प्राण ही क्यों ना चले जाए, जान जाए पर वचन न जाए। हमारे यहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। ये बात पहले से ही कहा जा, चाहे कीमत कुछ भी हो, जो सही है वही करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो सही लगता है, अगर उस चीज को करने के लिए तुम्हें किसी चीज को खोना पड़े, एक झटके में खो दो,
जैसे तुम्हें अभी कैरियर बनाने की ज़रूरत है, और आजकल छोटे छोटे बच्चे इनको प्रेम हो जाते हैं, 10 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चों को, 10 में पढ़ रहे हैं। टीचर मार दे तो बोलते हैं मास्टर और बाड़ी मिल तो मास्टर बाहर मिल। भाई एक बात बताऊं, तुम लोगों में कोई कमी नहीं है। तुम्हें अगर कमी है कि देख, उठ जाके बात बताता हूँ, गाँव में 3 बजे 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात को दौड़ने चले जाते हैं लड़के। ऊर्जा की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं, मैं कमी केवल एक चीज में। हम तो यूँ सोचते हैं यार कि ये बागी बलिया के लड़के अगर वाकई में अभी जो है, अगर आए होते पहले, तो भारत 10 साल पहले आजाद हुआ भी था बागी बलिया पहले। लेकिन अभी के बच्चों में जो आगे गजब की हम देखते हैं यार ऊर्जा, डर तो दिखता ही नहीं। अगर किसी चीज की कमी दिखती है तो वो डायरेक्शन की कमी है, मतलब सही दिशा की कमी। और वो सही दिशा कहाँ से आएगी? तुम्हें पढ़ कर के आएगी, अपनी समझ को बढ़ा कर के आएगी। क्योंकि जो सही है वही करना है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, ये तुम्हारे अंदर तो है ही। बस तुम्हें ये समझना है कि सही क्या है, वही करना। अगर तुम सही दिशा में आ जाओ तो बाप रे, क्रांति किसी से नहीं डरते यार, बागियों के बच्चे। क्या आग इनके अंदर दिखती है, जिसे बोलते हैं ना, कोई जब कोई पूछे हमारे बारे में तो हमारी एक पहचान लिख देना, उठाना खंजर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे पागल था वो कौन, तो बोलना भगत सिंह, सुखदेव और महान क्रांतिकारियों का चेला। साथ में इनकलाब का गुलाम लिख देना। और जो बता हो जिस्म में लहू में, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे और बागी बलिया हिंदुस्तान लिख देना। जो सही है उस डायरेक्शन को पकड़ लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में जाके देख लो, जिस चीज से तुम भाग रहे हो ना, एक चीज बताऊं, यही चीज है जो तुम्हें सफल बनाएगी। तुम किसी भी सफल इंसान के जीवन को उठा के देख लो, एक चीज सब में कॉमन मिलेगी, सबके अंदर ये थी। वो थी संघर्ष को झेलने की कला। ये संघर्ष को मजा बना लिया यार। देखो, किसी काम को करते हो तो या तो तुम मजबूरी में करोगे, नहीं तो शौक से करो। हम तो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं शौक से, मजबूरी में नहीं। किसी भी काम को करने का दो ही तरीका, या तो मजबूरी में कर लो या शौक से कर लो। या तो जिसको पसंद करते हो शादी कर लो, नहीं तो जिससे शादी हुई है उसको पसंद कर लो। यही तरीका है जीने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो जो काम तुम कर लो, पूरी आत्म अंदर की शक्ति से करो, जितनी शक्ति है पूरा लगा डालो, झोंक डालो खुद को। आग अंदर होनी चाहिए। और जो तुम्हें पता है ना, जितने में भी पढ़ते हो, अगर उसको पढ़ने के बाद भी तुम्हारे अंदर आग पैदा नहीं होती है ना, अभी तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है बेटा। अभी बहुत पढ़ना है तुमको। देखो, तीसरी चीज इनके जीवन से जो हमें सीखनी चाहिए, डर होना गलत नहीं है। ये चीज ध्यान से सुनना। डर होना गलत नहीं, डर होना चाहिए। नहीं तो डर नहीं रहेगा तो तुम ये आतंकवादी नहीं बन जाओगे। लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो उस डर से तुम रुको मत। डराना तो सही है, जैसे हम जाते हैं पहली बार मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई जॉब को अप्लाई करने जाता है, डर आता है। लेकिन उस डर की वजह से अपने कदमों को रोको मत। क्योंकि कदमों को रोकोगे तो आज भारत आजाद नहीं हुआ था। क्योंकि इनको सबको पता था, भगत सिंह के समय जितने भी लोग थे। और बात कही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दे आशमा, हम तुम्हें बता देंगे। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो क्या गाना था यार, आग पैदा कर देता है अंदर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके। माँ तुझे सलाम। अपने डर पे काबू पाओ, डर को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। क्योंकि इस डर के ही डर से कितने लोग निडर हो गए। जो अंडर डर फंसा हुआ है, उसके सही दिशा को पकड़ो। किस चीज के लिए तुम्हें क्या करना है, अगर वो उद्देश्य उसका सही है, उस चीज को कर डालो। आप महाभारत देखे हो ना यार, डर तो हमें भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता चला गया हौसला देखकर। खुद ब खुद मंजिल आजादी की आती चली गई, हमारा हौसला देखकर। ये भगत सिंह वाकई में यार सलाम है। क्या जज्बा था, क्या कहते ना, जज्बा था तूफानी, तभी तो इनका दिल था हिंदुस्तानी।
समय कम है यार, सोचने में वक्त मत करो, करने में लगाओ। ये चीज है, हम लोग बहुत प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा दिन भर की प्लानिंग है, ये उखाड़ देंगे, ये फाड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। होता कुछ भी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए डायरी मेंटेन करना आप चालू कर सकते हो। तुम जीवन में सोचते हो ना बहुत समय है यार, समय नहीं है यार, समय बहुत कम है। देखो धुरंधर मूवी में एक चीज मैंने देखा, लास्ट में जो पकड़ा गया कि भैया अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि अब तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील होने वाला है। यार कम समय में इतना बड़ा मिशन को क्या कर गया, क्रैक कर पाए। और तुम जिस भी लक्ष्य के तरफ बढ़ रहे हो, अगर उसका डेडलाइन नहीं दे यार कि भैया इस समय तक मुझे करना है, तुम्हारे अंदर से ऊर्जा ही नहीं आएगी। जैसे एक चीज समझना, जैसे तुमको 100 मीटर दौड़ना है, तेज दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? 200 मीटर दौड़ना है, 300, 400, 500, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो जितना ज्यादा तुम्हें दौड़ना होगा उतना धीरे धीरे दौड़ोगे। जितना कम दौड़ना होगा उतना तेज दौड़ोगे, जितना कम दौड़ना होगा उतना तेज। तो तुम्हारे पास अगर समय कम है तो तुम बताओ ना तुम्हें कैसे चलना चाहिए? तेज चलना चाहिए ना। तुम्हारा डायरेक्शन गलत है भाई, तो इस चीज को पकड़ो। करने में मत लगाओ, सोचने में नहीं, क्योंकि इस दुनिया में दो बहुत साधारण अंतर मैं बताता हूँ। वो लोग जो जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें केवल एक चीज़ सीखते हैं कि भैया ये मुझे करना चाहिए, करते नहीं है। जैसे कि मुझे बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, करते नहीं है। हम एजुकेटेड हैं, कोई पूछेगा बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर क्या होता है? तो द गुड बिहेवियर इज द बिहेवियर वेयर वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स और योर सीनियर्स, ऑल इंडियंस एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर। कौन मानता है बे? कोई नहीं मानता, केवल कहते हैं सब कि। और रियलिटी में वही है, दो दिमाग में अंतर है, एक वो जो बदलाव करता है, एक वो जो बदलाव की बातें करता है। एक चीज समझना, शेर ने भी तजुर्बे ने शेर को भी खामोश रहना सिखा दिया, क्योंकि उसको भी पता है शिकार दहाड़ के नहीं करते। तो भैया शांतिपूर्वक अपने काम पे लग जाओ और उस काम को करो, तुम्हारा काम जवाब देना चाहिए, ना कि तुम बोल करके जवाब दो। इस चीज पे बात किया जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है पेड़ों की कटाई बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा है। सबको पता है, सबको पता है, लेकिन ये बदलाव कौन ला रहा है कि पेड़ लगाना है? कोई नहीं। तो ये मरा हुआ दिमाग, जिंदा दिमाग पेड़ लगाने पे ध्यान देता है। जिंदा और मरे दिमाग में बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक चीज समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा तुमको। मान लो एक हॉस्पिटल है, हर जगह देखते हो गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, फिर भी चलाते हो धीरे, नहीं चलाते। अब ध्यान से सुनना। एक बार गए, तुमने देखा, किसी ने बताया कि सर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी तेज नहीं चलाई है, यहीं पे बेचारा वो भी हुआ था। तुम थोड़ा बहुत आएगा दिमाग में, फिर चले जाओगे। पता चल गया, चलो गाड़ी तेज नहीं चलनी चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कोई लड़का जा रहा है, तुम उसका एक्सीडेंट देखे, गया गाड़ी तेज चलाता था और जाकर गया वह धड़ाम से ट्रक में लड़ा, उसका ये सर फट गया, हाथ वाथ सब टूट करके बाहर अलग हो गया। उसके हॉस्पिटल में गया, तुम उसके साथ बैठे हुए हो, उसका इलाज कराए, सदमे में हो पूरी तरीके से। और जो सदमे में हो उसके बाद घर गए, भाई 2-3 दिन तो खाना ही नहीं खा रहे हो वो एक्सीडेंट को देखने के बाद से, क्योंकि इस बार तुम्हें एहसास हो रहा है भाई। इसके पहले तुम केवल पढ़ते थे, लेकिन इस बार तुम्हें एहसास हुआ है कि एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है। अब तुम मुझे बताओ, पहले वाले सिचुएशन में तुम गाड़ी धीरे चलाओगे कि तेज? और जो अभी तुम्हारे साथ हुआ अपने दोस्त को लेके गए, उस समय तुम उसके बाद से गाड़ी धीरे चलाओगे कि तेज? सोच के बताओ। पहली बार तो तुम पढ़े थे ना, इसलिए गाड़ी में उतना कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन जब तुमने अपने दोस्त को देखा ना, बदलाव और परिवर्तन बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये एहसास कराना जरूरी है, और ये एहसास ही जो होता है ना, जिंदा दिमाग की पहचान है। मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ताकत भरपूर है यार, भारत के युवाओं जैसा ताकतवर कोई है ही नहीं। सब तिनटाले बिल्डिंग पे बिना सीढ़ी के चढ़ जाते हैं, रात को 12 बजे दौड़ने चले जाते हैं। अगर किसी चीज की कमी है ना सर इनके अंदर, डायरेक्शन की कमी है, मेहनत की कमी नहीं सर। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ने की ताकत रखते हैं, लाइब्रेरी में रात भर पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं सर। पढ़ाई में कमी है ही नहीं। अगर कमी किसी चीज़ की तुम्हारे अंदर हो रही है ना, डायरेक्शन की कमी है सर। मैं जब अभी दिल्ली में था तो मैंने ये चीज़ सुना था कि सर दिल बलिया जिले में कोचिंग चलाने का मतलब है कि मतलब
गलती कर रहे हो। तो मैंने पूछा क्यों सर? तो वहां पे एक जवाब आया था, तुम इसका जवाब देना, क्योंकि मैं बोल के नहीं, तुम्हारे काम से जवाब देना चाहूंगा। कि सर वहाँ के बच्चों का मतलब है, वहाँ की पढ़ाई का मतलब है ना कि खाली लिखवाओ, जितना लिखवा दो। उनको अंडरस्टैंडिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। और जाओ, तुम जाओ ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ, और जा करके लिस्ट दिखाना कि हमें बलिया के रहने वाले हैं सर। क्योंकि ये बदलाव देखना है, ये बदलाव जरूरी है, हम एहसास कराना है सर। हमको बोलना नहीं, एहसास कराना है, वैसे काम करना है। वही चीज, सोचने पे नहीं करने पे ध्यान देना है, ठीक है? बातें नहीं करनी है, काम करना है, काम पे लग जाना है। देखो, असली क्रांति बाहर नहीं है, इंसान के अंदर होती है। इस पूरी दुनिया में जितना सोना नहीं है ना, उतना तुम्हारे दिमाग से सोना निकला है। ध्यान से समझना। इस पूरी दुनिया में जितना लोग पैसा नहीं कमाए ना, आदमी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाया है। ये चीज जान जाओ। दिमाग का इस्तेमाल करके, दिमाग की ताकत को समझो, इसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा वो किसी के अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आग पली है ना, वो आग कितनी जला, जैसे बोलते हैं ना, पानी से आग बनने का इतिहास नहीं है, लेकिन भारत में एक चीज अलग पढ़ाई जाती है, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। और भगत सिंह जैसा आग देखे होंगे। कहते ना कि पानी से आग बनने का इतिहास नहीं था, लेकिन एक माँ के आंसुओं से निकला। और भगत सिंह जो आग नहीं सर, ज्वाला बन के फटा और पूरी अंग्रेजी सल्तनत को हिला के रख दिया। पानी से आग बनने का इतिहास भी बदलने वाले हम हैं। इस चीज को ध्यान दो। अंदर क्रांति है इंसान के अंदर। अंदर से अगर आ जाए, जैसे कुछ चीजें हैं जो अंदर से आती है, जो जबरदस्ती कोई थोप नहीं सकता। जैसे अगर अभी युवाओं के लेवल की अगर हम बात करें, एक लड़का अगर किसी लड़की से बात करना चाहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई इंसान शादी करना चाहता है तो उसको अपने मर्जी से करना चाहिए। अगर आप उस पर थोपोगे तो आगे जीवन बहुत परेशान होगा। शादी थोपने की चीज नहीं, प्यार थोपने की चीज नहीं है। ये एक आजादी है, स्वतंत्र, जिसमें एक दूसरे को हम समझ पाए, एक ऐसा जीवन, निसंदेह जीवन जी। और जो वो तुम्हारे साथ चले तो लगे यार दिस अ पावरफुल मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा महसूस होना चाहिए युवाओं के लिए, खासकर हम बता रहे हैं। दूसरी चीज, एजुकेशन, नॉलेज, जिसको एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, विजडम, ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता। अदरवाइज मार्केट में तो ऐसे ही सब राजा के बच्चे ही राजा रहते हैं। मेरिट, मेरिट से केजीएफ मूवी देखे हो ना, मेरिट से आए हैं बेटा, ऐसे ही नहीं आए। तुम राजाओं ने हमको दबाया, लेकिन अब हम योग्य हैं तो बैठेंगे कुर्सी पे, मानो इस बात को। और उसमें चीज में ये भी बताया कमजोर का शोषण होगा सर, गजब। ये चीज को समझो। तो मेरिट, मेरिट को समझो, तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए। अगर पढ़ने की इच्छा तुम्हारे अंदर है, कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें अंदर से इच्छा आ गई कि हमें इनसे शादी करनी, तो भी कोई नहीं रोक सकता। हमारे अंदर जो इच्छा आई क्रिकेट खेलने की, वॉलीबॉल की, रात को 12 बजे चले जाते थे पापा को बिना बताए, बिना बताए वॉलीबॉल क्रिकेट खेलने है। कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, अकेले चले जाते थे सर, कोई डर था ही नहीं बे। किस बात का डर? युवा है यार। और इस जवानी में अगर डर लगने लगे सर, तो जवानी बेकार है, सच में। तो ये बात हम बता रहे हैं, अंदर से आना चाहिए, ये थोपा नहीं जाता। अगर थोपा गया है तो जीवन खराब करना है, जीवन को नरक बनाना है। जबरदस्ती कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता, जबरदस्ती तुमको तुम्हारी शादी भी नहीं कराई सकती। अगर ये चीज थोपने की चीज है ना, जिसको थोपना नहीं चाहिए, किसी गार्जियन को भी नहीं थोपना चाहिए कि तुमको भी लगे, तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईआईटी करना है। नहीं नहीं, थोपने की चीज है ही नहीं सर। ये गार्जियन, आप ध्यान से समझो इस चीज को, ये चीज अंदर से आती है। जैसे क्रिकेट खेलने की इच्छा आई ना, आप कुछ भी करो, हम रास्ता ढूंढ लेते थे जाने का सर, किसी भी बहाने से। क्योंकि लड़कों का पहला प्यार क्रिकेट ही होता है। आजाद भारत की हम बात करें तो यहाँ जो क्रांति थी यार, इनका पहला ही प्यार आजादी थी। इनकी आजादी थी सर। आग अंदर होनी चाहिए, मैं उस चीज को एहसास दिला रहा हूँ। जिस चीज को आप अंदर से चाह दो ना, फिर कायनात लग जाए तो ये मिलाने को। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है मिलाने को। तुझसे मोहब्बत इस तरह की थी ए वतन, कि हर जर्रे ने तुझे मिलाने, मुझसे मिलाने की साजिश की थी। ये भगत सिंह, क्या बात है। हाँ यार,
कुछ इस तरह तुझे पाने की कोशिश की थी कि हर जज्बे में तुझसे मिलाने की कोशिश की थी। ये थी भगत सिंह की वो जज्बे वाली लाइन जो कहते हैं ना कि भैया अगर दिल में मंजिल को लेके ना जिया तो क्या जिया है दम। आजादी। दिल में मंजिल को लेके ना जिया तो क्या जिया है दम। तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की निशानी और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। कहाँ मिटा पाए बे। शेर थे शेर ही है। फायदा देखने वाले इतिहास नहीं बनाते, त्याग करने वाले बनाते हैं। इस लाइन को भी डायरी पे लिख दो। फायदा देखने वाला इंसान इतिहास बनाए, वो बिजनेसमैन बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो इंसान त्याग करने वाला हो ना, कुछ भी बन सकता है। देखो धुरंधर क्या त्याग था यार। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम भगवान बन गए। स्वामी विवेकानंद विश्व गुरु बन गए। त्याग, ये त्याग जो ये बोला भी गया है ना यार। गृह त्याग्यम, विद्यार्थी के 5 लक्षण में को चेष्टा को ध्यानम में गृह त्यागने की बात की गई थी सर। गौतम बुद्ध गृह को त्यागे, अंबेडकर बाहर पढ़ के आए, भगत सिंह घर छोड़े आजादी के लिए यार। जितने क्रांतिकारी थे सब घर छोड़े आजादी के लिए सर। ये चाहते थे संपूर्ण भारत बनाना। बिना त्याग के जीवन नहीं हो सकता, त्याग जरूरी है। कहते हैं ना यार कि साला जिस चीज के लिए मैंने हर चीज त्यागा, अंत में उस चीज को त्यागना पड़ा यार। यार जिस चीज को पाने के लिए मैंने घर छोड़ा, जिस चीज को पाने के लिए मैंने हर चीज छोड़ा यार। माँ से दूर रहा, पापा से दूर रहा, गांव वालों से दूर, दोस्तों से दूर, सबसे दूर। और अंत में हम जब मिलने की बारी आई तो वो भी चीज दूर हुई यार। कहते हैं ना कि एक चीज के लिए मैंने हर चीज छोड़ा, अंत में उस चीज ने ही मुझे छोड़ दिया। कहानी भगत सिंह की यार। आजादी के लिए हर चीज छोड़े यार, और अंत में इस चीज को ही छोड़ना पड़ा इनको। देश को ही छोड़ना पड़ा, आजादी को देख नहीं पाए थे यार। वो खुशी के आंसू थे यार उनकी आंखों में। गजब खुशी के आंसू थे। फायदे के लिए नहीं, त्याग। त्याग करने वाले लोग इतिहास बनाते हैं भाई। त्याग करो। अगर तुम्हारे मंजिल को पाने में, मंजिल को भुलाकर जिए तो क्या जिया है दम। तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की निशानी और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। कुछ चीज प्रभावित करने वाली जीवन की थी, मैं तुम्हारे सामने प्रकट किया। तुम अपना बदलाव ला सकते हो। देखो निडर सोच पहली चीज जो इनसे सीखने वाली है। भगत सिंह को मौत या परिणाम का डर नहीं था। वे हमेशा यह सोचते थे क्या सही है, ना कि क्या सुरक्षित है। जो सही है उसके लिए जीवन, सुरक्षा के लिए नहीं। सेवा परम धर्म, सेवा ही परम धर्म है हमारा। उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। हम लोग आराम और सुरक्षित जीवन चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह ने अपना जीवन देश सच्चाई के लिए समर्पित किया। सलाम है सर, प्रभु सलाम है। हमको तो आप में प्रभु दिखते हैं यार। गहरी समझ थी, डीप अंडरस्टैंडिंग, एजुकेटेड माइंड थे भाई। वे बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। समाज और न्याय को उन्होंने गहराई से समझा, बहुत गहराई से देखा था सर। और जो शोषण को महसूस किया हो ना सर, उससे मत पूछो कि शोषण क्या होता है। जो जलियाला बाग जैसे हत्याकांड देखा हो, अपनों को कटते, छोटे बच्चों को, औरतों को, उसे क्रांति याद मत भूलो यार। क्रांति, सच्ची आजादी क्या है आप देखोगे, बल्कि डर और अज्ञान और स्वार्थ से भी आजादी है। मतलब जब आजादी का मतलब क्या है, आज जैसे आज भारत स्वतंत्र हो चुका है, डर कहाँ खत्म हो यार साला। गरीब पुलिस के पास नहीं जाता डर के मारे, पीटने लगते हैं सब। अज्ञानता तुम्हें इतना दबाई है, इतना दबाई है। शोषण इसीलिए हो रहा है। स्वार्थ से भी आजादी है यार। मतलब स्वार्थ, तुम्हारे अंदर डर, स्वार्थ, अज्ञानता, ये तीनों चीज खत्म हो जाना चाहिए यार। अगर ये खत्म है तब तो तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारे अंदर स्वार्थ की भावना ना हो, तुम्हारे अंदर डर ना हो, तब तो कहा जाएगा यार। आज भी देख लो ना, कहाँ भारत आजाद दिखता, आज भी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान नहीं है। किसी चीज को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता है ज्ञान है, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना। जैसे एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का
इसने एक सांप रख दिया, किसी को नहीं पता है, उसके शरीर पे फेंकते हैं तो कैसे कूदने लगता है। लेकिन जिसको पता होता है वो बेचारा रिलैक्स खड़ा है, फेंक 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 फेंक। क्योंकि पता है भाई, जब जिस चीज के बारे में जान जाओगे ना, तुम्हारे अंदर से वो डर खत्म हो जाता है, खौफ चालू होता है सामने वाले का। सामने वाला तुमसे डरता है मेरे भाई। और हमेशा देख लेना, इस दुनिया में हर इंसान से सब लगा, लेकिन वो इंसान जो गाली सुन के भी हंस रहा हो ना, भगवान प्रभु श्री कृष्ण, उससे कोई नहीं लगा सर। क्योंकि उनको हाथ उखाड़ना भी आता है, जो सर झुकना जानते हैं वो सर काटना भी जानते हैं। ये कम देखो, एक चीज समझना, जो विजिलेंस, पेशेंस और विजेंस, दो बहुत बड़े हथियार होते हैं। हर चीज पे नजर रखना और धैर्य रखना। धैर्य रखने का मतलब कमजोरी नहीं होती, समझ रहे हो ना, इस चीज को देखना। सोच समझकर बलिदान, पूरी, ये नहीं था कि मतलब उनका बलिदान भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी समझ और जागरूकता के साथ किया गया निर्णय था। और वो पूरी अपने खुद उस निर्णय को लिया था, उस पे वो क्या थे, डटे हुए थे। क्योंकि बात थी ना यार, ये कहानी हम कहाँ पढ़ते हैं आजादी की। देकर प्राण बुझेगी शायद मेरे दिल की प्यास, हो बहेगा लहू तन से मेरे। गाना गाते गाते फांसी पे चढ़े थे यार। क्या ऊर्जा रहा होगा यार, क्या ऊर्जा रहा होगा। सिर्फ भगत सिंह की प्रशंसा मत करो, बल्कि उनकी तरह सोचने और जीने की कोशिश करो। मेरा उद्देश्य यही समझना समझाना था यार। उनकी तरह सोचना सीखो। और वो शिक्षा जो समाज में बदलाव नहीं लाती ना, वो शिक्षा शिक्षा किसी काम की नहीं है मेरे भाई, नहीं है। वही चीज यार, जीने की कोशिश करो यार इस जीवन को। क्या तुम तो ये 12 की किताब पढ़ने में पागल हुए हो, वो 1.5 लाख किताब पढ़ चुका था। 1.5 लाख किताब जीवन में है, हर किताब का नाम जानता था जिसको बता सकता, खुद की लाइब्रेरी में थी बा। अम्बेडकर का जीवन देखो यार, किताबों से पढ़ के बना था। एलोन मस्क को देखो, रिचेस्ट आदमी किताब पढ़ के बना। गांधी को देखो, किताब पढ़ के बने। कैसे बात करते हो, नेहरू को देख लो यार। तुम बातें करते हो गजब गजब सी। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हारी समझदारी कहाँ से विकसित होगी। सब कबीरदास थोड़ी है कि आकर के खड़ा ज्ञान बांटने लगेंगे, ज्ञान उनके पास आ जाएगा। सब संत वैसे नहीं बने, बहुत महान बने थे। और वो समझ तुम्हारे अंदर बिना पढ़े आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सच में बता रहा हूँ, अगर कबीरदास जी की समझ मुझे आ जाए ना भाई, तो पढ़ाई छोड़ दूं मैं। लेकिन मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं, इसलिए पढ़ करके समझ विकसित करता हूँ। क्योंकि समझ विकसित करने का एक ही रास्ता है। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में तुमको ऐसा ज्ञान नहीं देगा कि कुर्सी पे बैठा है, तुमको भी चाहे कि उस पे बैठ जाओ। कैसे बात करते हो यार। हर इंसान तुम्हें अपने से ऊपर नहीं जाने देगा। इसके लिए तुम्हें अंदर आंतरिक ज्ञान, अंतः दृष्टि बढ़ाना होगा। इसके लिए खुद पढ़ना होगा, अंदर आग पैदा करनी होगी, तब जाके हो पाएगा। यही चीज कहा गया, सोचना सीखो, सोचना। डर से ऊपर उठो, अपने जीवन का एक बड़ा उद्देश्य बनाओ कि जीवन में कुछ करके जाना है भाई। ऐसे थोड़ी आए और चले गए। यार कुछ करना है यार। जिस काम को करने के लिए मैं आया था, उसके लिए 18 घंटा मेहनत करना पड़े, मैं करूंगा। करते करते मर जाऊंगा, लेकिन इस दुनिया को उजाला करके जाऊंगा। यार मुझे करना है यार, ऐसे थोड़ी गया आया और चला गया। अरे ऐसे सोचो ना यार। वो रात बता रहा हूँ 23 मार्च की। अगर ये दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो मैं इस दिन को कुछ इस तरीके से जीना चाहूंगा कि ये पता होने के बाद भी कि मैं कल नहीं उठने वाला, आज चैन से सो सकूं। आज चैन से सो सकूं। सलाम है यार जज्बे को, सलाम। क्या जज्बा था यार। यार हर दिन को ऐसे जियो कि जिंदगी का आखिरी दिन हो। और कुछ ऐसा कर जाओ कि आज अगर खत्म भी ना, तो मरने का गम ना हो। सोते समय जाओ तो खुद से पूछो, क्या कुछ ऐसा किया कि अगर कल को मैं मर भी जाऊं, इसका गम ना हो यार। क्या लाइनें थी यार, गजब की लाइनें थी। देखो लास्ट स्लाइड में समझ लेते, फाइनल मैसेज क्या है। मुझे क्या मिलेगा छोड़ दो, तभी जिंदगी बदलती है। तुम ये सोच करके खुद को ना रोको कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, परिवर्तन मिलेगा। मुझे उम्मीद है मेरे भाई, ये परिवर्तन लेके आओगे तुम। एक नए भारत का निर्माण चलो करते हैं, एकदम क्रांतिकारी भारत का निर्माण, जहाँ पे कोई शोषण नहीं होगा,
कोई गुलामी प्रथा नहीं होगी, स्वतंत्र भारत रहेगा, आजाद भारत रहेगा, और एक निडर हमारे नेता रहेंगे, और हमारे युवा नेता रहेंगे, हमारे युवा देश को बदलेंगे, क्योंकि भारत ही युवाओं का देश है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।